दोस्तों आज पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। ईरान में आयतुल्ला खामिनेई की शहादत के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ऑयल की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सोबान भाई क्या ये तीसरी जंग है, वर्ल्ड वार 3 का आगाज है। मैं कहता हूँ ये सिर्फ जंग नहीं है, ये एक फाइनेंशियल सीज है। आज की वीडियो में मैं आपको दो तारीखी सच बताऊंगा जो आपको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा। अगर आपने आज अपनी फाइनेंशियल सोवरेनिटी पर काम नहीं किया तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। सबसे पहला सच जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक वक्त था जब ईरान और इसराइल एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे बल्कि बेहतरीन दोस्त थे। जी हाँ, 1948 में इसराइल के बनने के बाद ईरान दुनिया का दूसरा मुसलमान मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया था। 1979 के इनकलाब से पहले ईरान इसराइल को 60% ऑयल सप्लाई करता था। दोनों मिल्कों ने मिलकर इलात एशकेलून पाइपलाइन बनाई थी ताकि ईरानियन ऑयल इसराइल के जरिए यूरोप जाए। मोसाद और ईरान की सीक्रेट एजेंसी सवैक मिलकर काम करती थी। ये दुश्मनी तब शुरू हुई थी जब ईरान ने नो कहना सीखा और अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ी। आज जो हम 2026 में देख रहे हैं वो उसी नो की सजा है जो एक आज़ाद मुल्क को दी जा रही है। दूसरा बड़ा सच, क्या आपको पता है कि जब भी मिडल ईस्ट में आग लगती है तो आपकी जेब भी उसके साथ जलती है। 1973 को याद करें, जब अरब मुल्कों ने इसराइल की सपोर्ट करने पर दुनिया को तेल देना बंद कर दिया तो ऑयल की कीमत 400% बढ़ गई थी। $3 का बैरल $12 पर चला गया था। उसी वक्त अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड्स खत्म किया और डॉलर को कागज का टुकड़ा बना दिया। आज 2026 में हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद होने का मतलब है दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई रुक जाती है। जब ऑयल सप्लाई रुकती है तो आपका डॉलर और पीकेआर दोनों रद्दी बन जाते हैं। सिर्फ हार्ड एसेट्स बचते हैं। आज मार्च 2026 में हमारा स्टॉक एक्सचेंज 15,000 पॉइंट्स डाउन है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है कि पेट्रोल के बगैर, एनर्जी के बगैर फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, प्रोडक्शन नहीं होगी। दोस्तों याद रखो, जब दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर बनती है ना, तो पूरा पैसा मरता है और नया निज़ाम जन्म लेता है। अगर आप आज भी सिर्फ बैंक सेविंग्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप 1973 वाली गलती दोहरा रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है? ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। नंबर 1 इज गोल्ड इज द किंग। 1973 में भी सोना जीता था, आज 2026 में भी गोल्ड की अपनी परचेजिंग पावर बचाएगी। एंड नंबर 2 इज ग्लोबल स्किल्स। पाकिस्तान की लोकल मार्केट क्रैश होंगी, लेकिन ग्लोबल दुनिया को सॉफ्टवेयर और स्किल्स की ज़रूरत रहेगी। नंबर 3 फूड एंड एनर्जी। उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो इंसान की ज़रूरत है, ना कि ख्वाहिशात। दोस्तों ये टाइम डरने का नहीं बल्कि बेदार होने का है। डॉक्टर इसरार साहब ने कहा था कि फितना दज्जाल फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू आएगा, और आज हम कहीं ना कहीं उसी फितने के दरमियान खड़े हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं ऐसी यूज़फुल टिप्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।